सरकार से आदमी त्रस्त, चाहे कौनो पार्टी हो, उससे मतलब ना, हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सरकार से आदमी त्रस्त, सो रहा आना त्रस्त, एक आना ना सो रहा है। आपने नाम लिया, यहाँ के सांसद का कितना योगदान है आपके क्षेत्र में, इसके बारे में जरा। कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो महेंद्र नाथ पांडे जी, उसके बाद शायद कोई काम कर पाए। वोट देते हैं ना सर? वोट तो देते हैं, पानी तो है, जाम लगा हुआ है। आप पानी दिखा रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं कि सब कुछ कोई समाधान हो रहा है यहाँ पर? पानी तो लगा है, बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, कोई गाय और फिसल जाता है। जो पूजा चल रही है सड़कों के लिए, तो हमसे बोलने से पहले आप सड़कों को दिखा दे तो बढ़िया होता। सड़कें तो हमने दिखाया, लेकिन कह रहे हैं लोग कि ये यहाँ की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई सड़क है ये। नहीं, ऐसा लोग कहते हुए नजर आए। नहीं, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन चमचमारी सड़क तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। गेट के उस पार चले जाइए, जस्ट दाहिने हो जाइए, देख लीजिए कितनी सड़क है। इस समय इंडिया बनाम भारत हो गया है चुनाव, क्या लगता है ये कितना हद तक सही है? ये इंडिया भारत ये सब जुमलेबाजी चल रही है, बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आदमी को। ठीक है, इस बार आप अपने घरों से वोट करने निकलेंगे तो किन मुद्दों के साथ निकलेंगे, क्या सोचकर? इधर पर मोदी जी को और बना देंगे, देश बेच देंगे। मोदी जी को बना देंगे देश? हाँ, तब रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, सब कुछ बेच ही रहे हैं, तो बिना और बना दे, काम खत्म हो जाए देश का। खबरों के खिलाड़ी की लगातार चुनावी यात्रा जारी है, किसका पलड़ा भारी है। 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार की फिर से होगी मोदी की जय जयकार। इसी विषय पे हम चर्चा करने के लिए चुनावी यात्रा के क्रम में आ चुके हैं तुलसी आश्रम नूनार। क्या लगता है सर, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? मोदी जी अभी 2 बार आए। लगातार चुनावी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो चूंकि जनता जो है विकास चिल्लाना शुरू कर दी है और विकास का एक पैमाना ढूंढ रही है। लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे भी चर्चा हो रही है। वर्तमान सरकार कितना कारगर साबित हुई है? महंगाई तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे तो हर एक चीज़ महंगा होगा। मजदूरी हो गया 500, 300, तो महंगाई कुछ नहीं है। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य की यदि बात किया जाए तो बहुत बढ़िया सब चल रहा है। रोड, बिजली, नहर, पानी, हम लोग तो किसान है, किसानों के लिए खाद, ये सब मिल रहा है हम लोगों को, सब मिल रहा है। तो इस बार चुनाव में कुछ अलग मुद्दा बन के आ गया, जैसे इंडिया गठबंधन बन गया है। इंडिया गठबंधन को लेके क्या सोचते हैं? इंडिया और भारत के बीच जंग छिड़ गई है कि हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सब सारे चोर हैं। सब कौन चोर हैं? जो 20 बनाकर एक पार्टी को हराना चाहते हैं। एक मोदी के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। क्यों? मोदी क्या कर रहा है, आप बताइए। मोदी उन लोगों को क्या, गठबंधन में भी 35 दल शामिल है। 35 दल शामिल है, 50 दल शामिल हो जाए, कोई दल काम नहीं करेगा, सिर्फ मोदी रहेंगे। क्या लगता है चाचा, ये 2024 का चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े नेता आएंगे, फिर से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। ये पिछला 10 साल का जो कार्यकाल है, लगभग 9 साल के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, किस ये सरकार से आदमी त्रस्त, चाहे कौनो पार्टी हो, उससे मतलब ना, हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सरकार से आदमी त्रस्त, सो रहा आना त्रस्त, एक आना ना सो रहा है। अभी भैया बता रहे थे कि भैया के दिमाग की कुछ और बात है, हमारे दिमाग की कुछ और बात, उनके दिमाग कुछ और बात है। हर आदमी के अलग अलग दिमाग, हर आदमी का अलग अलग सोच। क्या लगता है कहाँ विफल साबित हुई है ये सरकार? यदि कहाँ नहीं हुई है, पूरा गड्ढा मुक्त हो रहा है। कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ बताइए, आप देख रहे हैं सरकार में गड्ढा कहाँ हुआ? किस सरकार में गड्ढा मुक्त? अरे यार, किस सरकार की बात मत करिए, अपनी बात करिए। मैं कह रहा हूँ अपनी बात करिए, आप देख लें। मैंने ये सरकार कही कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, कहीं भी नहीं हुआ है। मुझे कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। किस ग्राम सभा से आप बता रहे हैं आपसे? आप किस चलिए, सभा से बिलोंग मैं करते हैं? मैं खोर का हूँ। आपका सरकार नहीं है? नहीं। गड्ढा मुक्त आपके खोर से जब मैं निकलूंगा, वही होते हुए फुल्ली मैं निकल रहा हूँ सीधा फ्रेश रोड पे। आप बतिया रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, मैं नहीं जाता हूँ। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सीधे चंदौली से सैदपुर जाइए, देखिए कहीं गड्ढा मुक्त है। अभी वो मेन रोड है, नवनिर्माण में है, नवनिर्माण में है। फिर वाला है। कितना दिन निर्माण? सड़कों के अलावा और कौन सी समस्याएं हैं? अरे बहुत समस्या। पूर्व विधायक आप सुनिए, धरना दे रहे हैं कि नहीं? सर बारी बारी से सुन लीजिए एक बार, फिर विचार उन्हीं का सुन लिए। हाँ बता दीजिए। वो जो कह रहे हैं उनकी सुन ली, वो है, हमारी मत सुनिए, इनकी सुन ली।
अरे आप सड़कों की समस्या बताएं और कौन समस्या नहीं, बहुत सी समस्या, कौन सी समस्या हल कर देंगे, कोई नहीं कर पाएगा। देखिए काफी ज्यादा त्रस्त लग रहे हैं और काफी ज्यादा भावुक कोई होकर बोल रहे समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितना दिया बेहिसाब दिया। उज्ज्वला योजना, गरीबों को मकान, खाली आप जोड़ते रहिए। बताइए अब। सैद राजा में ओवरब्रिज कोई सरकार नहीं दी थी। मेडिकल कॉलेज नौबतपुर में कोई सरकार नहीं दी थी। चंदौली में 2, एक ओवरब्रिज ऐसे आप डाक के जाएंगे, एक अंडरग्राउंड। क्या करें भाजपा वहाँ का ट्रामा सेंटर भी इसी सरकार में शिलान्यास हुआ था 2019 में, अब तक क्यों बन के तैयार नहीं हुआ? नहीं हुआ, बन जाएगा, वो बनेगा। अभी उस पर कार्य लग रहा है। इतना जो है एक्सप्रेसवे और रोडवे सरकार, जैसे बिहार सरकार परेशान थी, जैसे कि मार गड्ढा हो रहा था कि नहीं, गड्ढे पे गड्ढा, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार को पहले रोड पे ध्यान दिया। नितिन गडकरी जी ने पूरा रोड प्लेन किया। और आज आप निकल रहे हैं थोड़ा सा सैदपुर वाले मामले में, जो चाचा जी ने बताया कि नहीं सैदपुर, तो सैदपुर में नवनिर्माण होने जा रहा है, वो भी 4 लेन। कभी कोई सरकार सोची नहीं होगी नवनिर्माण, वो भी 4 लेन। अच्छा, आप नितिन गडकरी जी का नाम लिए, हम ये अभी जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जब क्षेत्र में जा रहे हैं कि क्या लोकल भी मुद्दे चुनाव में मुद्दे बन के आते हैं, हावी होते हैं, या केवल बड़े बड़े चेहरे जैसे नितिन गडकरी का आपने नाम लिया, यहाँ के सांसद का कितना योगदान है आपके क्षेत्र में, इसके बारे में जरा बताएं। कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो महेंद्र नाथ पांडे जी, उसके बाद शायद कोई काम कर पाए। चलिए, यहाँ और भी तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पीछे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि यहाँ विकास की गंगा बहा दी गई है चंदौली में, आपको क्या लगता है? भैया विकास तो हुआ है, लेकिन जितना विकास चाहिए उतना हुआ नहीं। क्या क्या अभी रह गया है कमी, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, 2024 का चुनाव जो है नज़दीक आने वाला है, क्या क्या अभी अधूरा रह गया है? अभी तो सड़क अधूरा रह गए। कौन सड़क सही है बताइए हमको। अभी तो बता रहे थे लोग कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। आपके सामने है ना, आप भी तो आ रहे हैं उससे जी, देख लीजिए जो है कौन सड़क सही है और कौन सुविधा मिली है। सड़कों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब भी कभी मुद्दे बनते हैं चुनाव के, या बड़े बड़े चेहरे? रोजगार मिला है बताइए, जनता को कौन रोजगार मिला है? कोई रोजगार मिला है? रोजगार मिले तब ना। देखिए भैया, भाजपा के नेताजी सीधे तौर पे भैया हम नहीं है। हाँ, तो सदस्य ही है ना, भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक आमजन ही बोल रहे हैं कि रोजगार के मामले में सरकार बेहद फेल है। कहाँ फेल है? कहाँ फेल है? आप करेंगे तब ना, उस योग्य होंगे तब ना। जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा वही रोजगार पाएगा। अब बता रहे थे कि वैकेंसियां ही नहीं आ रही हैं। क्या चीज बता रहे थे कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है? कौन बता रहा है? अभी पीछे बता रहे थे कुछ। वही चाचा जी हैं, बड़े भाई हमारे साहब हैं। रेलवे में भर्ती अभी हुआ है, सारे बच्चे आए हैं रेलवे में, वैकेंसी नहीं है। पढ़ोगे लिखो तब ना वैकेंसी मिलेगा, कि नहीं पढ़ोगे बस घूस देकर हो जाएगा। जिसकी सरकार उसमें पैसा दे दो और हो जाएगा बिरादरीवाद में जो है भर्ती। जब गधा पकौड़ी खा रहा था, आज आपके पास योग्यता है तो नौकरी है, अयोग्यता नहीं है तो नौकरी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है सर, आप कब से सुन रहे हैं, यहाँ लगातार लोग रोजगार पे भी चर्चा कर रहे हैं, महंगाई पे भी चर्चा कर रहे हैं, सड़कों के जाल पे भी चर्चा कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, आपसे जानना चाहें तो? देखिए, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम तो भाजपा की तरफ से बोलेंगे, लेकिन हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सरकार आती है, एक लाएगी तो दूसरी पूरा करती है इसको, एक लाती है तो दूसरी पूरा करती है। अब जैसे कि हमारे क्षेत्र के कमलापति त्रिपाठी जैसे महान इंसान, जब उनकी जनता नहीं हुई है तो मोदी और योगी की क्या होगी सर? सबसे पहली बात, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी ने चंदौली को चंदौली बनाया है। मोदी योगी की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्र में जब निकले हैं तो यहाँ के स्थानीय सांसद के कार्यकाल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सांसद ही यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं, जो प्रत्याशी बना के आ जाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ के सांसद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? सांसद कार्यकाल से हम लोग खुश हैं। वोट देते हैं ना सर? वोट तो देते हैं, पानी तो है, जाम लगा हुआ। आप पानी दिखा रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं कि सब कुछ कोई समाधान हो रहा है यहाँ पर? पानी तो लगा, बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, कोई गाय और फिसल जाता है, यही तो होता है। और तो सब ठीक है। जो चकाचक सड़क बनने की बात लोग कर रहे हैं, जो यहाँ पानी दिखा रहे हैं यहाँ का, ये रोड जब बना तीसरे दिन वहाँ पे खुदाई हो गई।
तीसरे दिन खुदाई हो गई। अगर आपको वहाँ पाइप डालना था या कुछ भी डालना था तो उसी समय डाल दिए होते तो वो खोदना नहीं पड़ता ना। अब वो गड्ढा हुआ तो वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है ना, हमने उसको गड्ढा बनाया है। मतलब नेता होता जिम्मेदार नहीं होता है ना? क्यों होंगे? नेता बना गया तो हमने खुद को खोदा है ना, तो गलती हमारी है ना। तो जब हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि सड़कें चंदौली की चमचमाती हुई नज़र आ रही हैं, सारा व्यवस्था दुरुस्त है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? सर हम तो ये कहेंगे कि आप जो पूछ रहे सड़कों के लिए, तो हमसे बोलने से पहले आप सड़कों को दिखा दे तो बढ़िया होता। सड़कें तो हमने दिखाया, लेकिन कह रहे हैं लोग कि ये यहाँ की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई सड़क है ये। नहीं, ऐसा लोग कहते हुए नजर आए। नहीं ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन चमचमाती सड़क तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। गेट के उस पार चले जाइए, जस्ट दाहिने हो जाइए, देख लीजिए कितनी सड़क है। अच्छा, सड़कों के अलावा और कौन कौन ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पे, या विकास के जितने दावे थे सब संपूर्ण हो चुके हैं? हमें तो नहीं लगता कोई विकास का दावा संपूर्ण हुआ है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जो विकास के दावे संपूर्ण हुआ है। किस विकास की बात कर रहे हैं आप बताएं। विकास में जो जनता की लोकल मुद्दा होती है, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजगार कितना मिला, महंगाई का कितना असर है लोगों के घर पे, इस पे चर्चा में करना। सर महंगाई की बात आप कर रहे हैं, तो महंगाई तो आप भी तो कहीं ऊपर से आए नहीं है, आप भी तो इसी पे हैं। तो महंगाई का आपको पता ही होगा कि महंगाई क्या असर है। हाँ, लॉलीपॉप 2024 का मिला है कि मतलब सिलेंडर 200 रुपये या 100 रुपया सुनने में आ रहा है, सस्ता हुआ है। अरहर की दाल देख लें, एक मजदूर कमाने वाला दिन भर काम करके आता है, तो अपने उसकी मजदूरी कितनी है आप समझ सकते हैं। 150 रुपया किलो अरहर की दाल खरीदेगा। दादा से पूछ लीजिए। दादा से हम बात कर रहे थे, दादा ने बहुत कुछ बताया। और दादा स्वास्थ्य की बात तो बगल में स्वास्थ्य यहाँ नुनार में है स्वास्थ्य केंद्र, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। आप देख लीजिए क्या हाल है वहाँ। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? हम यहाँ के स्थानीय सांसद की ही बात करेंगे, हम दूर की बात नहीं करेंगे। यहाँ से सांसद जो हैं महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, लगातार 2 बार से जनता भरोसा जताती आ रही है, उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? कार्यकाल से खुश होने या नाराज होने की कोई बात है नहीं। रही बात जीतने हारने की, रही बात हम यह तो है नहीं कि नहीं हम क्या करते, जो भविष्यवाणी करते उनको कहने की नहीं वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। और रही बात उनको हारने जीतने की, तो जनता के आधार पे है, जो अपना मत होगा वो करेंगे अपने। अभी चुनाव तिथि नज़दीक आएगी तब जाके लोग खुलेंगे। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है यहाँ, यदि बात किया जाए तो? विकास के नाम पर तो सर, तो हमें तो नहीं लगता है कि कुछ विकास हुआ है। जो है सो है वही पुराना। हाँ, ये नहीं है कि ये भाजपा के शासनकाल में हुआ है, वैसी नहीं, वैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। जो भी है सब पुराना है। अच्छा, इस समय इंडिया बनाम भारत हो गया है चुनाव, क्या लगता है ये कितना हद तक सही है? ये इंडिया भारत ये सब जुमलेबाजी चल रही है, बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आदमी को। नाक कान आप ऐसे पकड़िए, दोनों तो एक ही है, इंडिया कहिए या भारत कहिए, ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। 2024 किन मुद्दों पे होगा? यदि आपसे जो मेन चीज़ है ना, इस पे बात होना चाहिए। और ये इंडिया भारत, ये क्या है इंडिया भारत? तो मुख्य कौन से मुद्दे होंगे, वही तो जानना चाह रहे हैं सर। हिंदुस्तान के ये क्या, हमको तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता है। ये सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी चलती है, मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। जनता भी समझ रही है हर चीज़ को इस बार। और उस पर मैं आपसे व्यक्तिगत जानना चाहूँ कि 2024 में जब आप अपने घरों से वोट करने निकलेंगे तो क्या सोच कर निकलेंगे? बहुत मुद्दा है, क्या कोई उस पर कहा नहीं जा सकता है, अनगिनत है, अनगिनत जिसको कहा जाता है। सिलेंडर को प्रणाम कर लीजिएगा, मोदी जी ने तो बोला ही क्या और क्या कहना है इसमें। एक बार सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, और क्या बोला जाए। अभी तो प्याज टमाटर झेल के हम लोग उभरे हैं, अभी प्याज झेल रहे हैं। हाँ, मतलब महंगाई रुला रही है, ये सब मुद्दे बनेंगे, सबके लिए है, कोई ऐसी बात नहीं है, भले सबके लिए है। महंगाई बहुत बेतहाशा है, महंगाई का माने आप ये नहीं है कि उस पर कोई समाधान हो रहा है, लूटा जा रहा है, सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है। विकल्प कोई बनेगा? विकल्प क्या, विकल्प तो वही, जब समझ में तो यही आ रहा है कि नहीं भाई अब ये
इनका देखा गया। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तो किसी भी चीज़ का परिवर्तन जरूरी है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस बार आप अपने घरों से वोट करने निकलेंगे तो किन मुद्दों के साथ निकलेंगे, क्या सोचकर? इधर पर मोदी जी को और बना देंगे, देश बेच देंगे। मोदी जी को बना देंगे देश में? हाँ तब रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, सब कुछ बेच ही रहे हैं, तो बिना और बना दे, काम खत्म हो जाए देश का। आप कह रहे हैं रेल बेच दिए, अभी भैया एक कह रहे थे कि रेलवे में मार नौकरी दे दिए। भैया को नौकरी मिला होगा, हम लोगों को तो नहीं मिला। भैया यहीं हम लोग के घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको मिला होगा, उनको अलग से कहीं ऑफर आया होगा। हाँ, हम लोग को तो 250 रुपये किलो का टमाटर नहीं खा पाए, वो शायद खाए होंगे। हम लोग तो देखी के रह जा रहे थे दुकान पर। तुलसी आश्रम नुनार में हम थे, यहाँ की जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी और बेबाकी से राय रखने के साथ साथ सारे मुद्दों पे बारीकियों से चर्चा हुई। बहरहाल जब चुनाव नज़दीक आएगा और लोग अपने घरों से वोट करने निकलेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।